उसके लिए मेरे प्यारो हमारे अंदर प्यार का भरपूरी चाहिए, अगापे प्यार का भरपूरी। प्यार आपको खींचना है। ओशिया नबी 11 का 4 पढ़िएगा। ओशिया नहीं, 11 का 4। हाँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। प्रेम की डोरी से खींचता था। मनुष्य जानकर, कानून का डोरी से नहीं, बल्कि प्रेम की डोरी। इधर देखिए, प्रेम का डोरी कैसा होता है, कितना मोटा है। कानून का डोरी और प्रेम का डोरी में कितना फर्क है, हैं? कानून का डोरी, अच्छी तरह सुन, कानून का डोरी, नियम का डोरी में क्या होता है, पूरा मन नहीं होता, थोड़ा जबरदस्ती होता। प्रेम का डोरी में जबरदस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु के पीछे फायदे के जबरदस्ती या दिखावटी पौत्रदाई का जबरदस्ती कुछ नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? प्रेम का डोरी। प्रेम का डोरी में क्या हो जाता है, उस आदमी को जिसके अंदर प्रेम का डोरी आ जाता है, अपना कुछ भी नहीं रहता, उसके पीछे चलने के बिना रह नहीं सकता। मैं श्रेष्ठ गीत का एक निशान आपको श्रेष्ठ गीत से एक पढ़कर सुनाता हूं। श्रेष्ठ गीत में, अभी श्रेष्ठ गीत के बारे में पढ़ते समय में इधर देखिए, श्रेष्ठ गीत में आप ये लव स्टोरी जैसा आपको दिखाई देगा। कुछ लोग उसको पढ़कर क्योंकि ये लव स्टोरी पूरा लिखा है। प्रेम श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ, कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में शामिल नहीं होना चाहिए ये ऐसा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो दृष्टांत के तौर पर लिखा हुआ कविता है, उसका आत्मिक अर्थ बहुत गहरा है। आत्मिक अर्थ उसमें बहुत गहरा है। उधर में सुलेमान, कहानी ऐसा है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है। एक छोटा सा लड़की, बच्चे, वो जन्म में लिए हुए हालत में, जब उन्होंने जन्म लिया, उनको पेड़ के नीचे छोड़ दिया। आपको मालूम, बच्चा जन्म लेते समय में गंदगी वगैरह होता है, उस गंदगी का हालत में छोड़कर चले गए। तो एक चरवाहा भेड़ बकरी को चराते हुए जा रहा था, उन्होंने उस त्यागा हुआ, जो जन्म में जो गंदगी मां का पेट से निकल आते वक्त कितना गंदगी होता है, धोया नहीं, साफ नहीं किया, उस हालत में छोड़ दिया था। उन्होंने उसको ले जाकर साफ करके धोकर उनको अपना घर में पालन पोषण करते आया, और बढ़ते बढ़ते एक सुंदर लड़की बन गई। सुंदर लड़की बन गया तो उनका मन पूरा उस चरवाहे के ऊपर लगा, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उनको प्यार करने लगा। तो सुलेमान राजा हंटिंग के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, शिकार खेलने के लिए आया। शिकार खेलने के लिए आया, तो शिकार खेलते जंगल में घूमते समय अपना सेना के साथ लोग ये सुंदर लड़की को देखा। उन्होंने जबरदस्ती इस लड़की को अपना महल में ले गए। तो फिर भी वो लड़की का मन पूरा वो चरवाहे के ऊपर है। तो सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान का सुंदरता के बारे में गीत गाने के लिए बहुत लोगों को, बहुत गीत गाने वाला लोगों को उधर में ठहराया। उन लोग सुलेमान का सुंदरता, सुलेमान का बड़े बड़े बातों के बारे में उनको गीत गाते रहते थे। सुलेमान उनको बड़ा महल में रखा, किसी कमी नहीं, सारे दुनिया की खुशी दे दिया था। फिर भी वो लड़की वो चरवाहे को याद करती रही। ये सुलेमान दुनिया का प्यार को बताता है, ये चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह को बताता है।
ये लड़की का नाम है शूलेमीन, और शूलेमीन किसको बताता है? यीशु मसीह का कलीसिया को। इधर में हम देखते वक्त कुछ छाती के बारे में लिखा है, सिर के बारे में लिखा है, पाँव के बारे में लिखा है। उस सब का आत्मिक अर्थ रहेगा तो अगर 2-3 हफ्ता आपको मुझे मिल जाए वो सीखे, वो आप पढ़ेगा तो आपको मालूम होगा ये श्रेष्ठ गीत में कितना बड़ा आत्मिक धन छुपा के रखा हुआ है। तो ये बहुत यीशु मसीह के कलीसिया के अंदर अपना दुल्हा यीशु मसीह के लिए कितना प्यार होना चाहिए उसके बारे में। अभी उस बात के साथ एक बात अभी मैं इधर बताना चाहता हूं, पढ़िएगा श्रेष्ठ गीत 5 का 2 से 8 तक पढ़िएगा। श्रेष्ठ गीत 5 का 2 से 8 तक। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। मैं सोती थी, राजा के महल में मैं सोती थी, मेरा मन जागता था। हाँ, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। मेरा प्रेमी, वो प्रेमी कौन है? प्रभु यीशु। आप इस दुनिया की खुशी में सोता है तो बाहर प्रेमी यीशु खड़ा होकर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। हाँ, और कहता है हे मेरी बहन, हे मेरे बहन, हे मेरी प्रिय, हाँ, हे मेरी कबूतरी, हाँ, हे मेरी निर्मल, हाँ। मेरे लिए द्वार खोल। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको, आप इस दुनिया में बातों में फंसे हुए रहते समय प्यार से भरा हुआ यीशु मसीह कैसा आपको बुलाता है? बोलो, क्या क्या नाम देता है? बोलो, हे मेरी बहन। हे मेरी बहन। बहन का मतलब, क्योंकि एक ही घर में जन्म हुआ, आत्मिक रीति से हम किसके घर में पैदा हुआ है? परमेश्वर के घर में पैदा हुआ है। हाँ, हे मेरी प्रिय, मैं कितना तुमको प्यार करता हूं, प्रेम के कारण प्रिय। हाँ, हे मेरी कबूतरी। कबूतरी बोलने का मतलब आपको मालूम है? कबूतर को आप देखें, कबूतर को अपना जोड़ा मर गया या चले गया तो अपना जोड़ा आने तक किसी कोने में बैठकर रोते रहता है, और उनका आंखों से हमेशा पानी बहता रहता है। कबूतर कोई कीड़ा नहीं खाता, आपने देखा होगा। बाकी सारे चिड़िया इधर उधर, अपना उनका जोड़ा कहीं चले गया तो आने तक कुर 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 करके क्या करता रहेगा? तो बोलेगा, तो उन्होंने बोलता है ये तू मेरा कबूतरी है। हाँ, हे मेरी निर्मल, तुम निर्मल है। तुमको अभी सुलेमान ने पकड़ के महल में रखा हुआ तो भी तुम कौन है? निर्मल है। प्रभु प्यार से, मेरे प्यार हो, आपका गलती प्रभु नहीं देखता। हालेलुया। शायद आपने बहुत गलती करके बैठे हुए हैं, आपने बहुत बुरा काम करके बैठे हुए, तो भी यीशु बाहर से क्या बोलते हैं आपको? मेरे निर्मल, मेरे कबूतरी, मेरे निर्मल, क्योंकि प्यार की गहराई के कारण। हाँ, मेरे लिए द्वार खोल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। तुम तो बिस्तरे में आराम कर रहा है, मैं किधर खड़ा हुआ है? बाहर जंगल में चलते चलते मेरा सिर किससे भरा हुआ है? ओ से भरा हुआ है। मेरे लिए द्वार खोल। तुम तो बिस्तरे के अंदर आराम कर रहा है, मेरे लिए तू द्वार खोल। हाँ, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है। हाँ, और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। हाँ, मेरा शरीर पूरा रात में पड़ा हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं कितने बार यीशु का प्यार देकर रोता रहा। मैं सूसन का तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता था सूसन यीशु के पीछे चले। सूसन जब छोटी लड़की थी, इतने ही थे, मैं कहीं बाहर सेवा करके आ रहा था। रात को 11 बजे आया। उधमपुर गढ़ी में प्रार्थना में रहता था। उधर में मैं दरवाजे देखा, उधर जाली का दरवाजा कुंडी लगा हुआ। अंदर देखा तो बेबी अंदर बैठकर, घुटना में बैठकर बाइबल रख करके पढ़ रही है, रो रही है। छोटी सी पढ़ रही है, रो रही है। तो मैंने घंटी बजाना था, घंटी नहीं बजाया। मैं थोड़ी देर और करीबन 20 मिनट के बाद मुझे मालूम हो गया वो बाइबल बंद कर दिया, उठने जा रही है। तो मैं घंटी बजाया तो बेटी आकर एकदम दरवाजा खोल दिया। उन्होंने एकदम मेरे से पूछा, पापा
प्रभु यीशु मसीह को सलीब दिया हुआ मैं मत्ती का पढ़ा है, लूका का भी पढ़ा है, मरकुस की पढ़ा है, यूहन्ना का भी पढ़ा, और कोई जगह है? रोती रोती बोल रहे। मैंने बोला बेटी यशायाह का भी है। मुझे गला लगाने के जगह में उन्होंने जाकर उधर बैठकर यशायाह में मैंने जो वचन बताया वो पढ़ते हो। शायद वो सूसन याद करती नहीं होगी, उनको मालूम नहीं होगा। यीशु का प्यार में आकर रो रहा था। मैं पिछले दिनों में जब दिल्ली में गया, मैं देखा टिमू भी एक सीढ़ी, मैंने बोला बच्चों को अंदर जगह नहीं, बाहर सीढ़ी में बैठा, बाइबल में घुटना में बैठा हुआ, उधर से देख रहा। मैं देखा तो उधर पहुंचा तो आंखों से आंसू आ रहा है। हालेलुया। यीशु का प्यार से भरा हुआ। मैं कितने बार लगातार रोता रहता हूं, प्रभु तेरा प्यार कितना है, मुझ पापी को आपने कितना प्यार करता है। कितना रोने से भी, क्योंकि इधर में देखते हैं मेरा सिर किससे भरा हुआ है? ओसों से भरा हुआ। मेरा शरीर पूरा क्या है? हाँ पढ़ो। हाँ, और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। भीगी है मेरा शरीर पूरे भीग। हालेलुया। और नीचे, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी। हाँ, मैं अभी अंदर से उन्होंने क्या बोल रहे हैं? मैं अपना वस्त्र उतार कर बिस्तरे में आराम से क्या कर रहा है? शौर्य, वस्त्र उतारने का मतलब नंगा हो गया करके नहीं, बाहर का घूमने का वस्त्र उतार दिया, अभी सोने का वस्त्र पहना हुआ है। हाँ, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? हाँ, मैं कैसा फिर उसको पहनूं? हाँ, मैं तो अपने पांव धो चुकी थी। मैं अपना पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? हाँ, कैसा मैं निकल के जाकर मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। हाँ, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने अंगुली से दिखाया, मैं हूं करके क्या कर दिया? इशारा दिया। हाँ, तब मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा। हाँ, तब मेरा हृदय उसके लिए ऊपर उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी। मैं मेरा प्रेमी के लिए द्वार खोलने के लिए उठी, और मेरे हाथों से गंधरस टपका। हाँ, मेरे हाथों से मैंने पूरा, सुलेमान ने दिया हुआ गंधरस से क्या है? मेरा हाथ पूरा गंधरस, आप तो मतलब परफ्यूम पूरा लगा हुआ है, पूरा सेंट वगैरह लगा, वो नहीं गिरा। हाँ, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस हाँ, बेड़े की मूढ़ों पर पड़ा। हाँ, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, मैंने मेरा प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलता, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खड़खड़ाता, आप खोलने के लिए देर करेगा तो वो छोड़कर चले जाएगा। हाँ, हाँ, जब वह बोल रहा था, हाँ, तब मेरा प्राण घबरा गया था। जब वो दरवाजे बाहर खड़ा होकर बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा रहा था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। हाँ, देखिए, एकदम उन्होंने खड़ा होकर कड़कड़ाते वक्त खोल दिया तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? चले गया। मैं उसको ढूंढ रहा है, नहीं मिला। हाँ, मैंने उसको पुकारा। हाँ, अभी किधर से किधर आ गए? कमरे से, सोने के कमरे से अभी किधर आ गया? बाहर आ गया। उसको पुकार रहा है, मेरा प्रेमी तू कहां है? हाँ, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चलकर काफी दूर चले गए। हाँ, पहरे वाले जो नगर में घूमते थे, हाँ, पहरे वाले नगर में घूमते थे, मुझे मिले। उन्होंने मुझे मारा। हाँ, देखो, उन्होंने मुझे क्या किया? मारा। हाँ, और घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हाँ, देखिए, प्रेमी के लिए कितना तकलीफ उठा रही है। खोलने के लिए थोड़ा देर कर दिया, फिर भी पीछे दौड़ रही है। तो चौकीदार पूरा मारा। उसके बाद गेट के बाहर, शहर के बाहर जाते वक्त उन लोग क्या कर दिया? मेरा क्या निकाल दिया? चद्दर, है चादर निकाल दिया। हाँ,
हे यरूशलेम की पुत्रियों, ये यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, हाँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना उसे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। मैं प्रेम में रोगी हूं, मैं उसको मिलना चाहता हूं। हालेलुया। ये है असली अगापे प्रेम, यीशु के लिए अगापे प्रेम। मैं क्यों इतना मार खाया, मैं क्यों नौकरी छोड़कर आया, मैं क्यों लोग मुझे थूकने से भी मुझे परवाह नहीं होता। प्रेम का रोगी है। कौन सा प्रेम, कौन सा प्रेम का रोगी है? इस संसार का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम का रोगी नहीं, शरीर का प्रेम की रोगी नहीं, धन दौलत का प्रेम की रोगी नहीं, बल्कि मेरे लिए क्रूस पर जान दिया हुआ मेरा यीशु का प्रेम का रोगी हूं। पौलुस इसलिए बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या करता है, विवश कर देता है। और नीचे, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, हाँ, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? हाँ, तुम्हारा प्रेमी और प्रेमियों से कितना उत्तम है। तो क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? हाँ, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। हालेलुया। गोरा और लाल सा, वो सारे विवरण करने में काफी टाइम लगेगा, बहुत वचन उसके लिए। फिर आपको इधर इतना आत्मा का भरपूर, आप थोड़ा सा और वचन गहराई सीखो, फिर उसके बताएंगे। मेरा प्रेमी 10,000 से भी उत्तम है। रोमी 8:35 से लेकर पढ़िएगा, यही पौलुस बताता है। रोमी 8:35 से लेकर पढ़िएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, हाँ, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। बात होने वाला भेड़। देखिए, बाजार में जाकर भेड़ को खरीदते, बकरी को खरीदते हैं, पालने के लिए खरीदा हुआ बकरी है तो वो रास्ते में खींच के ले जाते वक्त रोएगा तो थोड़ा सा पानी उनी देगा, पत्ते वगैरह देगा। जिसको शाम को काटना है, बेचना है, उनका मांस बेचना, उनका चमड़ा उतार कर मांस बेचना, तो उसको पानी भी नहीं देगा, नहीं, खींचेगा, 2 किक भी लगाएगा, घसीट कर लेगा। हमको उसी मुताबिक गिना जाता है। हाँ, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर हैं। जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। जिसने हमसे प्रेम किया, हम जैवन से भी बढ़कर है। हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ हाँ, कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, हाँ, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, कोई हमको मसीह प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसके साथ इब्रानी 11:33 से लेकर 40 तक पढ़िएगा। इब्रानी 11:33 से लेकर 40 तक। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, हाँ, धर्म के काम किए, हाँ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, हाँ, सिंगों के मुंह बंद किए, सिंगों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग के झील को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, हाँ, निर्बलता में बलवंत हुए, हाँ, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, हाँ, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, हाँ, कितने तो मार खाते खाते मर गए, हाँ, और छुटकारा न चाहा। हाँ, देखिए, इधर देखिए एक बात। जब प्रभु का प्रेम आपके अंदर आ जाते, फिर आप छुटकारा नहीं चाहेगा। प्रभु का प्रेम जब आपके अंदर भर जाता है, फिर आप क्या नहीं चाहेगा? छुटकारा नहीं चाहेगा।
चाहे कितना भी तकलीफ हो जाए, प्रभु मेरे बेटे को चंगा करो, मेरे बेटी को चंगा करो, ये सब किसके लिए बोलता है? छुटकारा चाहने के कारण। जब आपके अंदर प्रेम भर जाता है, आप छुटकारा नहीं चाहेगा। मैंने आपको बोला ना, पिछले दिनों में मेरा बेटी का पति रेजी मरेंगे करके 45 दिन के पहले प्रभु ने मुझे बोला था। उस वक्त तो अच्छा प्रचार कर रहा था, तर्जुमा करता था, अच्छा सेवक था, बाइबल क्लास में भी अच्छा सिखाता था, मेरा दाहिने हाथ की तरह सेवा करता था, दिल्ली में सेटल करके कर रहा था। जब वो मरेंगे करके प्रभु ने बोला, एक बार भी प्रभु इनको बचाओ, इनको चंगा करो करके नहीं बोला, एक बार भी। जब आपके अंदर प्रेम भर जाता है, फिर छुटकारा नहीं चाहेगा। मेरा प्रेमी जितना मेहनत किया, मैं भी उसके साथ कष्ट उठाने का मन आएगा। मेरे प्यारों, कायमे के बाहर जाना तो प्रेम से भरना है, धक्का से नहीं होता, धक्का देकर नहीं होता। भाई प्रेम से भर जाते तो हालेलुया, हर कष्ट को सहने के लिए आप तैयार हो जाते। छुटकारा नहीं चाहा, चाहे पैसा का तंगी हो, धन्यवाद हो, मारपीट हो रहा तो धन्यवाद हो, निंदा है तो धन्यवाद हो, छुटकारा नहीं चाहेगा। हालेलुया। कैसे, क्यों छुटकारा नहीं चाहेगा? परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ कीमत, कुछ हिस्सा डालने के लिए हमको मौका मिलता है। परमेश्वर का राज्य के लिए, मैं इसको समझाने के लिए, मैं इसके पहले भी आपको बता दिया, एक बार कई बार बताया। अभी मान लो मैं अभी एमी इधर बैठी, एमी को लेकर बोलता हूं, हाँ गुस्सा नहीं करेगी। एमी का पति फिन्नी गल्फ में या अमेरिका में काम कर रहा है, गल्फ में काम कर रहा है, कुवैत में काम कर रहा है, समझ लो। उन्होंने एक चिट्ठी भेज दिया, 10 लाख रुपया भी भेज दिया उनके साथ में, 10 नहीं 20 लाख रुपया भेज दिया। और एमी, मैं इधर में रेतली जगह में मेहनत कर रहा हूं, तो आप क्या करो, ये 20 लाख रुपया से एक मकान बनाओ ताकि हम दोनों मिलकर के आराम से अपने बच्चों के साथ रहें। तो एमी को जब 20 लाख रुपया तक खुशी आ गया, मेरा पति कुवैत में रहता है तो मैं भी क्या कर रहा हूं, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल में मैं रहना है। तो 20 लाख आ गया तो सोचा ठीक है, मेरा पति किधर रह रहा है, कुवैत में पैसा, तो मैं भी बाहर के लोगों को थोड़ा दिखाना मेरा पति किधर रहता है। कुवैत में थोड़ा जाकर 3-4 अच्छा साड़ी सूट वगैरह खरीद लिया। हाँ, ओ बहन किधर से मिला हो, मेरा पति कुवैत में रह रहा है। एक कार भी ले लिया। ओ, आपको मालूम है मेरा पति किधर रहता है, कुवैत में। कार भी लिया बहुत। फिर जाकर 1 लाख रुपया से थोड़ा जमीन भी खरीद कर डाल दिया। घर में लोगों को बुला करके देखो मेरा पति कितना, घर भी अच्छी तरह से सजाया, बहुत अपना किराए मकान में जो है सजाया सब कुछ बहुत। तो बाद में 6 महीने के बाद पति आ रहा है, भोपाल में आ रहा है, तो भोपाल एयरपोर्ट में एमी जा रहा है, तो नया कार में अच्छी तरह चमकता, अच्छा सुंदर साड़ी वगैरह पहनकर, थोड़ा अच्छा पाउडर शाउडर लगा दिया, थोड़ा कलर भी लगा दिया, साड़ी भी नया लगा दिया, तो और कार के अंदर भी परफ्यूम लगा दिया इधर उधर में। जो फिन्नी आ गया एयरपोर्ट से, देख रहा तो अपना पत्नी चमक रही है, इतना सुंदर हो गया। तो आकर कार में आ गया, कार में बैठा तो इतना खुशबू, पूरा फ्रैग्रेंस पूरा भरा हुआ है। तो कार में अच्छा, वही पुराना किराए मकान में लेकर गए। तो पूछ रहे हैं, फिन्नी पूछे घर किधर है,
ओ उधर थोड़ा जमीन खरीद कर डाला है, थोड़ा सा ईंट भी बोल के रखा है, आप और एक बार जाओ, हैं? मैं आप थोड़ा पैसा भेज दे तो मैं बना दूंगा, जमीन तो खरीद दिया। तो मैंने भेजा हुआ 20 लाख रुपया के। आपको मालूम है, आप तो कुवैत में रहता है, मैं उसके इज्जत के अनुसार रहना चाहिए ना, इसलिए कार भी खरीद लिया, साड़ी भी ले लिया। अच्छा अच्छा, एमी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन दूसरा एक है, 20 लाख रुपया आ गया। एमी का मन में आया, ये 20 लाख रुपया खून का पैसा है, ये 20 लाख रुपया पसीना का पैसा है। मेरा पति उस जंगल में कितना कष्ट उठा रहा, मुझे मेरा पति को दोबारा भेजना नहीं। कैसा भी जमीन खरीद लिया, मकान का काम शुरू हो गया, तो मजदूरों का कमी पड़ गया, तो खुद रेत उठाना शुरू कर दिया, खुद ईंट उठाना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर भी पैसा का कमी पड़ गया, कुछ साड़ी लेकर बाजार में बेच दिया, कुछ बर्तन भी बेच दिया। कैसा भी मेरा पति पहुंचने के पहले मकान का काम पूरा करना है। मेहनत करके दिन रात मेहनत करके पतली हो गई, जूता भी चले गए, सब कुछ नहीं, टूटा फूटा जूता, साड़ी भी पट्टी हुई साड़ी है, और ऐसा बहुत कमजोर हो गए, काली हो गए। तो चिट्ठी आ गया, खबर आ गया, फिन्नी आ रहा है। फिन्नी आते समय में कार लेने का कोई पैसा नहीं, कोई बस में बैठकर एयरपोर्ट में पहुंच गया। तो पति आकर इंतजार कर रहा है, फिन्नी आकर इंतजार करे, किधर है एमी, किधर है? तो देखा तो बस में से उतर के आ रहे, चप्पल भी है ही नहीं, टूटा फूटा साड़ी पहना, देखने से बिल्कुल काली हो गई, बिल्कुल पतली है। तो आगे तो पति पहचान लिया, अच्छा अच्छा है न, तो आ गया, गला लगाया। तो देखो अभी घर में जाएंगे, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, आपके पास पैसा होगा, कोई गाड़ी उड़ी लेंगे, अब जाएंगे। तो एमी बोलो, तुम क्यों इतने कमजोर हो गए, तुम्हारा साड़ी कहाँ गए? ओ नहीं, चुप रहो, थोड़ा जाओ, चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, कार लेकर देखो इधर से जाओ। जाकर एक सुंदर मकान के सामने खड़ा कर दिया गाड़ी, उतर गया, सामान देखो, अंदर रख के गला लगाकर बोल रहा है, ये घर हमारा है। आपने जब उधर उस रेगिस्तान में मेहनत करते समय मैंने समझा मैं आपको सही पत्नी है, तो मैं भी मेहनत करना, इसलिए मैं मेहनत करना शुरू किया। मजदूर नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं खुद काम करना शुरू किया। उसके बाद पैसा का कमी पड़ा, मैंने मेरा कुछ कपड़ा भी बेच लिया, देखो मकान पूरा हो गया। आप अभी दोबारा कुवैत नहीं जाना, इधर ही रहना। ऐसा बोलते समय फिन्नी क्या बोलेगी? गला लगाकर बोलेगी, मेरे वफादार पत्नी, मेरे प्यारो, इसी मुताबिक हमारा प्यार है। यीशु सूली पर पूरा जान देते हुए, सिर में खांटे, हाथों में खील, सब सहते हुए चले गए। उनके पीछे गया हुआ गलाती 6:17 पढ़िएगा। एक एक सेवक कैसा है, गलाती 6:17। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यीशु के दागों को मेरे देह में लिए फिरता हूं। पौलुस के बारे में हम देखते वक्त यीशु को एक बार खोने लगा है, पौलुस को 5 बार खोने लगा है, बेते खाए। पौलुस का शरीर में पूरा निशान ही निशान है। अब पौलुस को पूछे, पौलुस आपके उस शरीर में इतना निशान क्यों? पौलुस बोले, मुझे मत पूछो मेरे बड़ा भाई, यीशु उधर खड़ा है, उनको देख लो, उनके हाथ में भी वो कील का निशान। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के कलीसिया का ज्यादातर लोग शहीद हुए लोग हैं।
ज्यादा ताल उनमें से कोई दुनिया का मजा उठाया हुआ लोग नहीं। उन लोग सब प्रेम से बांधे हुए कष्ट उठाए हुआ लोग हैं, मार खाया हुआ लोग हैं। कितने लोगों को जिंदा जलाया गया, कितने लोगों को पति को जलाया गया, पत्नी को जलाया गया, बच्चों को लेकर कपड़ा धोते जैसा चट्टान पर मार के गिराया। फिर भी उस प्यार के पीछे उन लोग भागता रहेगा। शूनेमी अपना घर से निकला कर भाग रही है, गली में घूम रही है, मेरा प्रेमी तू कहां है? हमारा प्रेमी कैमे के बाहर खड़ा हुआ है। अगर आगापे प्रेम आपके अंदर भरा रहेगा तो आप दौड़ते रहेंगे। हालेलुया। आत्माओं को ढूंढते किधर 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 जाएंगे। हालेलुया। पहाड़ में, जंगलों में, जगह 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 में आत्माओं को ढूंढते जाएंगे। हालेलुया। पोलीकार्प के बारे में हम पढ़ते हैं, उनको जलाते हो, एक प्रभु की सेवक था, बुढ़ा हो गया, 88 साल हो गए। उन लोग बोले यीशु को इनकार करो, बोला नहीं। और उनको जलाने के पहले उन लोग एक जगह में खड़ा किया, उधर एक लोहे का खंबा था, उसके साथ उनको बांध लिया। उन्होंने बोला मुझे जोर से बांध लो, ताकि जब आप लोग जलाते, जब मेरा शरीर जलेगा उस दर्द से साथ मैं भागना नहीं। चारों तरफ आग लगाकर मोमबत्ती की तरह उनको जलाया। कितने हजारों लोगों को मोमबत्ती की तरह जलाया गया। मसीह लोगों को, कितने लोगों को उन्हीं दिनों में पार्टी करने वाला भाइयों बहनों को पकड़ेंगे और उनके चारों तरफ मोम लगाकर जैसा मोमबत्ती जलाते उनको जलाते थे। कितने लोगों को आजकल क्रिकेट का खेल होता है, उन्हीं दिनों में जंगली जानवरों का खेल होता है। कैसा होता है? स्टेडियम में सब बैठेगा, भूखा रहने वाला शेर को खोलकर छोड़ेगा, उस शेर के सामने विश्वासियों को डालेगा, वो विश्वासियों को उधर खड़ा करेगा, बेटे पति पत्नी हजारों को लो, शेर इतना जोर से आकर उसको पकड़ कर खाते, उनको खून सारे बहते समय लोग ताली बजाएगा। ऐसा कितने लोग, मैं कहानी नहीं बोलो, असली बोल रहा हूं, ऐसा कितने लोग इस प्रेम में भरा हुआ चला है। हालेलुया। आपके अंदर ये प्रेम आना है तो पति का प्रेम, बच्चों का प्रेम, दोस्तों का प्रेम सब आपको फेंकना पड़ेगा। परमेश्वर मेरे प्यारो, मैं कितने बार प्रभु से बोला, प्रभु मेरा खून हिंदुस्तान के देश में गिरेगा तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। 2-3 बार थोड़ा थोड़ा खून गिरा, लेकिन 2-3 बूंदी गिरा है, पूरा खून नहीं गिरा। तंदुरुस्त लड़की थी, देखने के लिए सुंदर थी, उनको नंगा रखता था। सारे पुलिस आकर गंदा काम करता था, उनको कभी कपड़ा पहनने नहीं देता था। ऐसा 42 दिन रहा, 82 दिन, 82 डेज। तो 82वें दिन में उन लोग एक आदमी को, एक कैदी को मारा और मार गया, उसको खींच के उनके सामने डाल दिया, इनके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने मुझे एक चादर या कुछ दे दो, उन्होंने कुछ दिया, उन्होंने अपना नंगापन छुपाकर उनके लिए प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गया। तो 83 डेज में उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने 2.5 साल चीन में जगह जगह गवाह किया, 22 छोटे छोटे हाउस चर्च कलीसिया स्थापित किया, 22। फिर भी 2.5 साल के बाद उनको फिर पकड़ा, उनको खेत में ले गए, उनका दोनों छाती काटकर कुत्ते को डाल दिया। एक छाती काट कर डाल दिया तो बोले यीशु को छोड़ दो, उन्होंने बोला नहीं,
दूसरा छाती भी काट दिया। फिर उसको घुमाकर उनका पीठ का जो सीट का उधर का मांस काट कर कुत्ते को दिया, नीचे गिर गई, उधर ही मरा। बाद में हमारा विश्वासी लोग उनका फोटो मुझे भेजा, हमारा पुराना फाइलों में देखेगा तो मिलेगा। उन लोग एक चादर डालकर उनका फोटो मुझे भेजा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता उस बेटी के लिए जो उधर पहुंच गया। दूसरा, मेरे हाथों से बपतिस्मा दिया हुआ एक पादरी का बात मैं बताता हूं। उधमपुर में मैंने बपतिस्मा दिया। CNI का पादरी था, 73 साल उम्र था। उनको मैं उधमपुर प्रार्थना भवन के सामने का वो बपतिस्मा जगह में जिधर चिरियान रहता है, उन्होंने बपतिस्मा तक तो उन्होंने बोला ये पादरी का चोगे के साथ मुझे बपतिस्मा दो। मैंने उसके साथ उनको बपतिस्मा दिया। उसके बाद उन्होंने पैजामा कुर्ता और पहना, वो चोगा उतार दिया और मेरे सामने घुटना में बैठ गए। घुटना में खड़ा हो गया, बोला मेरे सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करो। जिधर जिधर मैंने जाकर लोगों को छिड़की बपतिस्मा दिया, उनको बोलने के लिए मैं जा रहा हूं वो बपतिस्मा सही नहीं, डूब कर बपतिस्मा लेना है। उन्होंने जगह करते करते 6 महीने के अंदर कपूरथला में गए। उन्होंने कपूरथला में पादरी बनकर रहता था, पंजाब का कपूरथला में। उधर भी उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। उधर का मसीह लोग खिलाफ हो गए। नौजवान लोग कुछ लोग मिलकर, आपको मालूम, उनको मारा। फिर उसको एक ट्रैक्टर के पीछे बांध लिया, रस्सी में घसीट के ले गया। बुड्ढा को घसीट के ले गए कपूरथला के बाहर, गांव के बाहर। उनको ले जाकर जब कूड़ा डालते तो उन्होंने बोला, ऐसा लगा, उन्होंने बोला पानी पानी, ऐसा बोला तो 2 नौजवान उनके मुंह में पेशाब दिया। ओ प्रभु का दास पेशाब पीते पीते ये दुनिया छोड़कर चले गए। 5 दिन के बाद मुझे खबर मिला। मैं उधर गया तो सारे बात मुझे मालूम हो गया। लेकिन मसीह लोग ऐसा करने का सारे लोग बोला एक और कहीं नहीं बताना। हालेलुया। यीशु के नाम में कमाने वालों, यीशु के नाम में सुख चाहने वालों, यीशु के नाम में पैसा चाहने वालों, यीशु के नाम में चंगाई चाहने वालों, ये यीशु का मार्ग नहीं है। यीशु का मार्ग कीमत देने वाला मार्ग है। आप में से कौन बोलेगा प्रभु मेरे अंदर ये अगापे प्रेम भर दो, मैं मेरा बेटे का प्यार छोड़ देता हूं, मेरा पत्नी का प्यार छोड़ देता हूं, मेरा पति का प्यार छोड़ देता हूं। कौन प्रार्थना करेगा? प्रार्थना शुरू करो। मैं आपको सच्चाई बताया, असली बात बताया। यरूशलेम में जो कोई होगा सबको प्रेम का कहानी ही बताना होगा। शरीर की आशीष का कहानी बताने वाला एक भी नहीं होगा। कष्ट उठाया हुआ लोग, दुख उठाया हुआ लोग, जिसको आरे से चीरे गए थे, जिसको पथरवाह किए गए थे, उनके कष्टों के सामने आपका कष्ट क्या है? कुछ भी नहीं। आप कुछ भी नहीं सहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कुछ भी नहीं सहा। समय खत्म हो रहा है। यीशु शीघ्र आने वाला है। इस वक्त भी कितने लोग चीन में जेल में हैं, अरब देश में कितने लोग जेल में हैं, पाकिस्तान में कितने लोग जेल में हैं। वो लोग सब इंतजार करें यीशु का मार्ग। कितने लोगों का हाथ काट दिया गया,
कितने लोगों का पाँव उखाड़ दिया, कितने लोगों का जीव काट दिया। यीशु का प्रचार करता है करके बोलते हुए मुसलमान लोगों ने प्लायर से उनका जीव खींचकर कितने लोगों का जीव काट दिया। उन लोग छुटकारा नहीं चाहा, उन लोग छुटकारा नहीं चाहा। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं आपको, क्या आपको ये प्यार चाहिए? या गंदा प्यार, बच्चों का प्यार, पति का प्यार, अपना प्यार? कौन बोलेगा प्रभु मेरे पति का प्यार मैं निकाल देता हूँ, बेटे का प्यार मैं निकाल देता हूँ, बेटियों का प्यार मैं निकाल देता हूँ, मेरे शरीर का प्यार मैं निकाल देता हूँ। मुझे शुद्ध करो, आगापे प्यार से मुझे भर दो, सलीब के प्यार से मुझे भर दो। मेरा प्रेमी यीशु, तेरे अलावा मुझे कोई प्रेमी नहीं, मेरे लिए मार का है वो प्रेमी यीशु, तेरे अलावा मुझे कोई प्रेमी नहीं। मेरे लिए 3 किलो में लटकने वाला मेरा प्रेमी, तेरे अलावा मुझे कोई प्रेमी और नहीं। मेरे लिए भारी सलीब उठाकर उड़ते चलते गया हुआ प्रेमी, तेरा प्रेम असली प्रेम है। मेरा प्रेमी, आपके पीछे मुझे खींचो, प्रेम की रस्सी से मुझे खींचो। दुनिया का नकली प्रेम नहीं चाहिए मुझे, पति का नकली प्रेम मुझे नहीं चाहिए, मेरे बेटे का मुस्कुराहट मुझे अभी नहीं देखना, मेरे बेटी का बोलने का ढंग मुझे नहीं देखना, मुझे सलीब को देखना। भारत के लिए कीमत देना मैं चाहता हूं। जैसा मैं यमी के बारे में बताए, पति कुवैत में काम करते वक्त यमी अपने काम कर रहा, कैसा मकान पूरा करना है, इसलिए खुशी से कर रही है। पौलुस बोलता है मसीह के लिए, उनका शरीर के लिए जो कष्ट मैं सहता हूं उसमें मैं खुश होता हूं। मैं मिसाल के तौर पर अभी के बारे में बताया, फिर उधर से चिट्ठी नहीं लिखा है अभी तो ऐसा कष्ट उठाओ, नहीं नहीं नहीं, अभी खुद ही मेरा पति आने के पहले काम पूरा होना, हमारा पति यीशु आने वाला है। हिंदुस्तान में काम बहुत बाकी है, जम्मू कश्मीर में काम बहुत बाकी है, नेपाल में काम बहुत बाकी है। अपना मतलब का बात छोड़कर यीशु का प्रेम में बांधे हुए कौन जाएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया,
भोजन आप खाओ, ये आत्मिक भोजन आप खाओ, सिर्फ दिमाग में नहीं, इसके ऊपर मनन करो, ये खाओ अभी। हालेलुया। यावा यमाना शाबला रेबला। मैं गाऊंगा यीशु का अतुल्य प्यार, संसार के इस परदेसी के घरों में। मैं गाऊंगा यीशु का अतुल्य प्यार, संसार के इस परदेसी के घरों में। उसकी पाक विधियाँ मेरा गीत है, प्रतिदिन उस पर ध्यान करूँगा। उसकी पाक विधियाँ मेरा गीत है, प्रतिदिन उस पर ध्यान करूँगा। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय हालेलुया। है नहीं। पहाड़ों के समान मुसीबतें होने से, अंधेरों से मैं घिरा हुआ होने से, हालेलुया। पहाड़ों के समान मुसीबतें होने से, अंधेरों से मैं घिरा हुआ होने से, आपकी कृपा से वो चलाता है। मैं उसको प्रतिदिन ध्यान करूँगा। आपकी कृपा से वो चलाता है। मैं उसको प्रतिदिन ध्यान करूँगा। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। आंसुओं की वादी से चलूं तो भी, साथ देने वालों ने छोड़ दिया तो भी। आंसुओं की वादी से चलूं तो भी, साथ देने वालों ने छोड़ दिया तो भी। मान मेरा व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो, क्या मेरा यीशु निर्बल है। मान मेरा व्यर्थ में हालेलुया। क्यों व्याकुल हो, क्या मेरा यीशु निर्बल है। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। कष्ट के कठिन परीक्षा के बीच में, विश्वास को थामते संभालते हुए। कष्ट के कठिन परीक्षा के बीच में, विश्वास को थामते संभालते हुए। विश्वास करता और सिद्ध करने वाला
यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है, संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए। मेरा हृदय खुशी से उमड़ रहा है, संसार में मेरी सेवा पूरी करने के लिए। वृंदावन नामी अपमान लज्जा, स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। प्रेम से आराधना करें। वृंदावन नामी अपमान लज्जा, स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। यीशु मेरा प्रिय, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। यीशु मेरा प्रिय, यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान